हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंतर्गत कितने कितने अमाउंट्स परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कितने अमाउंट डिप्लॉय किए गए हैं और अलग अलग फंड्स के अंतर्गत जिसमें गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट के अंतर्गत कितने कितने परसेंट में अमाउंट का एक्सपोजर लिए गए हैं, ये सारे कुछ इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पर हम कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कैन के अंतर्गत आप टोटल होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके लिए टोटल नंबर्स अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स तो टोटल 8 के नंबर्स में यहाँ पर लिए गए हैं। अगर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स का, जो कि पॉजिटिव में है, और यह जो रिटर्न्स आपको बताए जा रहे हैं वह यहाँ पर 5 जनवरी 2026 और 6 जनवरी 2026 से आए हुए रिटर्न्स के बेसिस पर आपको यह रिटर्न्स वन डे रिटर्न्स के तौर पर आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पर बात करिए अगर टोटल रिटर्न्स का, तो टोटल रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर बीच में कुछ टाइम यहाँ पर शॉर्टेज के कारण जो वीडियो है वो एक साथ 2 दिन का आपका यहाँ पर एक साथ बनाए जा रहे हैं, तो इसको आपको कंसर्न नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम बात करें अगर XIRR का, तो XIRR जो होते हैं इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स यहाँ पर होते हैं, जो कि मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक लाइफ टाइम, जब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का शुरुआत किए गए थे, और अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अंतर्गत इन्वेस्ट किए गए अमाउंट्स और रिडीम किए गए अमाउंट्स सारे को एक साथ रिटर्न्स जो यहाँ पर शो करते हैं फाइनल रिटर्न्स, उसे लाइफ टाइम XIRR के तौर पर जाना जाता है। सेकंड जो होते हैं वह एक्टिव XIRR होते हैं, जो कि करंट के अंतर्गत जो होल्डिंग्स जो रखे गए हैं इस पर आए हुए रिटर्न्स को यहाँ पर दर्शाता है, जो कि यहाँ पर 14.04% है, जबकि लाइफ टाइम XIRR की अगर बात करें तो 6.05% यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर हम बात करें अलग अलग फंड्स की, अगर बात करें यहाँ पर जिसमें जो अमाउंट से होल्डिंग किए गए हैं, पहले अगर बात करें यहाँ पर तो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं वो अलग अलग एसेट्स को यहाँ पर दर्शाते हैं, जिसमें अगर बात करें तो इक्विटी, डेब्ट्स, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट्स और कुछ सिनारियों में यहाँ पर फॉरेन्स के अंतर्गत जो ETFs और जो स्टॉक्स होते हैं उसमें भी यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाते हैं, ताकि जब भी कोई इंडियन इक्विटीज़ के अंतर्गत किसी कारण बस यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड्स में जाते हैं तो उस समय बैक सपोर्ट यहाँ पर अलग दूसरे जो मार्केट है अदर कंट्रीज़ के, उसके आधार पर या तो कमोडिटी जो होते हैं मल्टी एसेट्स के तौर पर वो यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर करते हैं, ताकि यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो कम, यहाँ पर डाउनफॉल कम हो और यहाँ पर पॉजिटिव जो है आराम से बरकरार रह सके। यहाँ पर हम बात करें अगर तो इसमें 3 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहाँ पर लिए गए हैं। एक DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, फर्स्ट यहाँ पर निपॉन इंडिया का, और थर्ड यहाँ पर जो है वो वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहाँ पर लिए गए हैं। एक यहाँ पर है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप जो होता है वो मेनली अलग अलग जो मार्केट कैप्स जो होते हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर यहाँ पर लिया जाता है। जो अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की खासियत का, तो इसमें जो अलग अलग जो कैप्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अलावा भी यहाँ पर कुछ जो पोर्शन है परसेंटेज वह डेब्ट्स, हेजेज इक्विटी और रियल एस्टेट्स के अंतर्गत भी यहाँ पर कुछ अमाउंट का एक्सपोजर यहाँ पर इस फ्लेक्सी कैप के अंतर्गत लिए गए हैं। एक यहाँ पर सेक्टोरियल फंड हमारे द्वारा लिया गया है US मार्केट के अंतर्गत, जिसमें जो इडलविस के द्वारा यहाँ पर फंड्स को मैनेज किए जा रहे हैं, और यह अपना जो अमाउंट्स है वह फंड ऑफ फंड जो है US टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत लगा रहे हैं, जो कि JP मॉर्गन के जो फंड है इसके अंतर्गत यहाँ पर अपना फंड को यह डिप्लॉय करते हैं, और यह यहाँ पर फंड ऑफ फंड के कैटेगरी में आते हैं, और यह सेक्टोरियल फंड है यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेसिस पर। और एक यहाँ पर बात करें तो ये 2 यहाँ पर हमारे द्वारा डेब्ट फंड्स रखे गए हैं। जब भी यहाँ पर जो हमारा मेन जो हमारा फंड्स है, इसमें अगर जब भी कोई मार्केट शॉर्टफॉल होते हैं तो उस दौरान इससे लिए गए अमाउंट को यहाँ पर हम डिप्लॉय करेंगे। ये डेब्ट फंड जो है वो निपॉन इंडिया का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, और सेकेंड यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड को यहाँ पर बताया गया है। एक यहाँ पर बात करें हम SBI ELSS टैक्स सेविंग फंड है, और इसमें कुछ अमाउंट यहाँ पर टैक्स सेविंग पर्पज़ के लिए शुरुआत में किया गया था। पहले अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर फंड की शुरुआत में हमारे द्वारा ELSS और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंतर्गत यहाँ पर अमाउंट एक्सपोज किए गए थे, डिप्लॉय किए गए थे, जिसमें जो आप रिटर्न्स भी हो अदर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ज़्यादा दिख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर हम बात करें अगर वन डे चेन रिटर्न्स का, जो कि यहाँ पर
5 जनवरी 2026 और 6 जनवरी 2026 की आए हुए रिटर्न्स के आधार पर आपको बताए जा रहे हैं। चूँकि यहाँ पर टाइम्स की शॉर्टेज के कारण यहाँ पर आपको दोनों वीडियो को जो होते हैं यहाँ पर 2 डेज का यहाँ पर कंप्लाइज बेसिस पर आपको बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें मल्टी एसेट्स के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो रिटर्न्स है वह यहाँ पर सारे के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव के अंतर्गत यहाँ पर निकल कर आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें XIRR का, तो अलग अलग फंड्स के अंतर्गत देख सकते हैं सारे के अंतर्गत यहाँ पर पॉजिटिव है कि केवल एकमात्र जो सेक्टोरियल फंड है US टेक्नोलॉजी फंड कैटेगरी जो है यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स है XIRR। बाकी अदर में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव XIRR यहाँ पर शो कर रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर इक्विटी एसेट एलोकेशन का मार्केट कैप वाइज देखिए अगर, तो करंट मार्केट सिनारियो को देखते हुए अलग अलग फंड हाउस के द्वारा लार्ज कैप के अंतर्गत जो एक्सपोजर अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया, हेवली वेटेज। यहाँ पर बात करें तो 79.27% का एक्सपोजर यहाँ पर लार्ज कैप के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं मिड कैप की अगर बात करें तो 12.74% और स्मॉल कैप के अंतर्गत यहाँ पर 7.99% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। वहीं बात करें अगर सेक्टर वाइज देखिए अगर, तो सेक्टर वाइज भी यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत जो एक्सपोजर है टोटल होल्डिंग्स का वो 28.60% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। वहीं टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो 16.69% का एक्सपोजर रखे गए हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.96% और एनर्जी यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 7.69% का एक्सपोजर रखे गए हैं। वहीं मटेरियल की अगर बात करें तो 6.01% का एक्सपोजर रखे गए हैं। अदर सेक्टर की अगर बात करें यहाँ पर, जिसमें कंज्यूमर स्टेपल्स में 6.44%, 5.44% का एक्सपोजर रखे गए हैं। वह इंडस्ट्रियल की अगर बात करें तो इसमें 4.97% का एक्सपोजर है। वहीं हेल्थ केयर की अगर बात करें तो इसमें 4.58% का एक्सपोजर रखे गए हैं। रियल एस्टेट के अंतर्गत भी कुछ छोटा एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए टोटल होल्डिंग्स का, जिसमें 0.76% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। वहीं कुछ अनस्पेसिफाइड की बात करें तो 0.19% और अदर सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर 13.11% का यहाँ पर एक्सपोजर रखे गए हैं। इसके अलावा कंपनी बेसिस पर अगर देखें तो कंपनी बेसिस पर जो यहाँ पर इडेलबिस US टेक्नोलॉजी फंड जो है यहाँ पर, उसमें JP मॉर्गन के अंतर्गत फंड उनके द्वारा डिप्लॉय किए जाते हैं और ये अपना जो मनी है यह यहाँ पर US मार्केट के अंतर्गत यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, जिसमें जो टोटल होल्डिंग का अंतर्गत जो एक्सपोजर लिए गए परसेंटेज वाइज वह 7.68% का यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें HDFC बैंक का, तो इसमें 5.37% का एक्सपोजर है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप देख सकते हैं परसेंटेज। वहीं निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीच की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो एक्सपोजर है वह 3.51% का लिया गया है। इसमें अगर बात करें ETF जो होता है वह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ को रिफ्लेक्ट करता है और इसमें जो अमाउंट डिप्लॉय किए गए और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार के जो गोल्ड ETFs है इसमें यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। वहीं अगर बात करें ICICI बैंक लिमिटेड का, इसमें जो अमाउंट है वो 3.26% का यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। अदर कंपनीज की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंतर्गत 2.44% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। एक यहाँ पर है iShares MSCI वर्ल्ड ETF जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को रिप्रेजेंट करता है। और वर्ल्ड ETF की अगर बात करें तो अलग अलग कंट्री जिसमें जापान, ताइवान, चीन, US, हांगकांग जैसे मार्केट की जो टॉप मोस्ट कंपनी है उसको यह ट्रैक करता है यह ETFs। और इसमें जो यहाँ पर मनी जो डिप्लॉय किए गए हैं परसेंटेज का, वह यहाँ पर निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर 2.41% का एक्सपोजर टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी वाइज यहाँ पर नेम और उसके परसेंटेज टोटल होल्डिंग्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक यहाँ पर गोल्ड ETFs है जो कि DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर अमाउंट डिप्लॉय किए गए हैं। एक यहाँ पर US बेस्ड स्टॉक है अल्फाबेट इंक क्लास A, इसमें टोटल होल्डिंग का 1.53% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की अगर बात करें इसमें 1.14% का एक्सपोजर है। और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर सिल्वर ETF के अंतर्गत एक्सपोजर लिए गए जो कि यहाँ पर 1.04% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए टोटल होल्डिंग्स का। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें Amazon.com
यूएसए जो कि यूएस बेस्ड स्टॉक है, और मेटा, ये दोनों में यहाँ पर 1.01% और 0.97% का एक्सपोजर यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का यहाँ पर रखे गए हैं। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर देखें यहाँ पर, इसमें भी कुछ यहाँ पर परसेंटेज टोटल होल्डिंग का रखे गए हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कुछ यहाँ पर परसेंटेज वाइज यहाँ पर कंपनी के अंतर्गत यहाँ पर अपना अमाउंट डिप्लॉय किए गए हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट ETFs। यह जो है ETF जो है यहाँ पर डीएसपी का फंड्स का, वो यहाँ पर निफ्टी 50 जो भारत के टॉप 50 कंपनी जो है उसको यह रिफ्लेक्ट करता है, और यह जो निफ्टी 50 में आने वाली जो कंपनी को यह यहाँ पर इक्वली यहाँ पर ट्रैक करता है यह ETFs। और इसमें जो अमाउंट डिप्लॉय किए गए हैं परसेंटेज वाइज वो यहाँ पर 0.81% के अंतर्गत यहाँ पर टोटल होल्डिंग का यहाँ पर एक्सपोजर रखे गए हैं। एक यहाँ पर देख सकते हैं एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट, जो कि यहाँ पर रियल बेस्ड स्टेट बेस्ड यहाँ पर स्टॉक्स है, जिसमें यहाँ पर 0.74% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार आप अदर कंपनीज और उनके परसेंटेज टोटल होल्डिंग्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक यहाँ पर बात करें अगर, तो यहाँ पर डीएसपी सिल्वर ETFs जो है डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर 0.52% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अदर यहाँ पर कंपनी और उनके परसेंटेज बाई एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदर कंपनीज की अगर बात करें यहाँ पर, तो अदर कंपनी काफ़ी छोटे छोटे कंपनी मिलकर यहाँ पर जो टोटल होल्डिंग्स जो रखे गए हैं कंपनी टोटल होल्डिंग का एक्सपोजर जो है परसेंटेज बाई वो 30.82% का यहाँ पर होल्डिंग्स रखे गए हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई समस्या या डाउट्स है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंतर्गत यहाँ पर कुछ रिलेटेड जो सॉल्यूशन जो यहाँ पर डाउट से रिलेटेड जो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए वो अगली वीडियो में यहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे।